Question number 27. From the following information, calculate cash flow from investing activity. यहाँ हमें प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और लैंड का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया है कि जो डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे करंट ईयर में 50,000 चार्ज किया गया है। प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है, इसे 40,000 में सेल कर दिया गया है। लैंड को सेल किया गया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 और नो इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट सेल नहीं की है। देखिए यहाँ पे हमें 3 नॉन करंट एसेट दी हुई हैं। हमें तीनों का अकाउंट बनाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि हर एक एसेट में कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है। तो सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं। तो देखिए ये प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। प्लांट एंड मशीनरी पे जो डेप्ट प्रोवाइड किया गया है करंट ईयर में, वो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में CR हो जाएगा 50,000। देखिए यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, इसलिए जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो एसेट के अकाउंट में CR किया जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी बेचा भी गया है तो बाय बैंक लिखेंगे। 40,000 में बेचा गया है प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी की बुक वैल्यू 60,000 थी। तो जो 20,000 का लॉस हुआ है वो P&L में ट्रांसफर किया जाएगा। अब यहाँ से हमें बैलेंसिंग फिगर में पता चल जाएगा कि करंट ईयर में हमने कितने का प्लांट एंड मशीनरी फर्दर परचेज किया है। तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल है 11,10,000 और डेबिट का टोटल है 8,50,000। तो जो 2,60,000 का डिफरेंस है, ये हमने जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है इस साल, उसका अमाउंट है। ये हमें बैलेंसिंग फिगर में मिल गया। इसके बाद अब हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस 40,000, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है। इट मीन्स करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, सेल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, करंट ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट सेल नहीं की है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए 40,000 ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है। इट मीन्स करंट ईयर में हमने 60,000 रुपीज़ के फर्दर इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। इसके बाद हम लैंड का अकाउंट बनाएंगे। देखिए लैंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 1 लाख। इट मीन्स करंट ईयर में लैंड को सेल किया गया है और बताया गया है कि जो लैंड को सेल किया गया है वो 60,000 के प्रॉफिट पे किया गया है। तो यहाँ देखिए 1 लाख की लैंड का को हमने बेच दिया है, क्योंकि 2 लाख से 1 लाख रह गई है लैंड। इट मीन्स 1 लाख की कॉस्ट की लैंड को सेल किया गया है और सेल किया गया है 60,000 के प्रॉफिट पे। इट मीन्स 1,60,000 सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ जो गेन है वो P&L में ट्रांसफर किया जाएगा 60,000। तो ये हमारे तीनों अकाउंट कंप्लीट हो गए हैं। तीनों में जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है उसे हम प्लस माइनस करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो लैंड है इसे 1,60,000 में सेल किया गया है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है, प्लस करेंगे इसे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट खरीदे गए हैं 60,000 के, सेल नहीं किया है, तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। इसके बाद देखिए प्लांट एंड मशीनरी सेल किया है 40,000 का, ये इनफ्लो है। और प्लांट एंड मशीनरी 2,60,000 का परचेज किया है, ये आउटफ्लो है। तो यहाँ देखिए हमारा आंसर आ रहा है 1,20,000 माइनस में, मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ देखिए मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल और पेटेंट की इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पर हमें कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इन सारी नॉन करंट एसेट के परचेज और सेल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो मशीनरी करंट ईयर में परचेज किया गया है 6,20,000, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। सेल किया गया है 2 लाख, इनफ्लो है। इन्वेस्टमेंट परचेज किया, आउटफ्लो। सेल किया, इनफ्लो। गुडविल परचेज किया, आउटफ्लो। इसके बाद पेटेंट सेल किया है, इनफ्लो है। तो हमें यहाँ पर कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे हम यहाँ पर लिख देंगे मशीनरी परचेज्ड
6,20,000 की मशीन परचेज की है, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। इसके बाद मशीन सेल की है 2 लाख की, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, ये आउटफ्लो है। और इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। इसके बाद गुडविल के बारे में बताया गया है, गुडविल परचेज की है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। और पेटेंट सेल किए हैं, ये इनफ्लो है। पेटेंट 1,50,000 के सेल किए गए हैं। तो इसके बाद हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि जो इंटरेस्ट है रिसीव हुआ है डिवेंचर्स पे, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये इंटरेस्ट इनकम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। और ये जो इंटरेस्ट पे किया गया है डिवेंचर पे, ये उन डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किया गया है जो कंपनी ने पब्लिक में इशू किए हुए हैं। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है, इन्वेस्टिंग में ये नहीं आएगा। डिविडेंड रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट पर, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। और ये जो डिविडेंड पे किया गया है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। तो यहाँ पर हम जो इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम है उसे ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट इनकम है 8,000 और डिविडेंड इनकम है 20,000। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो प्लॉट खरीदा गया है एज एन इन्वेस्टमेंट, उस पर रेंट रिसीव हुआ है 50,000, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है, ये रेंटल इनकम है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब हम नेट आंसर निकाल लेते हैं, क्या आता है। 4,52,000 आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इट मीन्स कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट इन लैंड दिया है, जो कि हमारा नॉन करंट एसेट है। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इक्वल है, इट मीन्स करंट ईयर में लैंड में ना तो कोई फर्दर परचेस हुआ है ना सेल हुआ है, तो इसलिए हमें इसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इक्वल है, इट मीन्स फर्दर हमने करंट ईयर में दामोदर लिमिटेड के शेयर्स सेल या परचेस नहीं किए हैं, तो इसका भी अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के परचेस और सेल की भी इंफॉर्मेशन है। तो हमें इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी का बनाना पड़ेगा, पेटेंट का और गुडविल का, ये चारों हमें अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर बताया है कि अ पीस ऑफ लैंड वॉज परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस, और इसको रेंट पे दे दिया गया है और रेंट रिसीव हुआ है 20,000। ये रेंटल इनकम है, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। डिविडेंड रिसीव हुआ है 12% दामोदर लिमिटेड में जो हमने शेयर्स खरीदे हुए हैं उस पर, ये हमारी डिविडेंड इनकम है। पेटेंट को राइट ऑफ करना है 20,000 और सम पेटेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो हम अकाउंट बना लेते हैं और उसमें जितना भी सेल परचेज की इंफॉर्मेशन दी है उसकी पोस्टिंग दे देते हैं। तो सबसे पहले हमारा 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बन रहा है, इसका हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया है। और 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या सेल परचेज हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि 1 लाख रुपए की फर्दर 12% इन्वेस्टमेंट परचेज किए गए हैं, और सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, वो हमारी इंटरेस्ट इनकम है, उसे हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पोस्ट नहीं करते हैं। तो परचेज किया है तो डीआर में आएगा टू बैंक। 1 लाख रुपीज के हमने इन्वेस्टमेंट फर्दर परचेज किए हैं।
देखिए ओपनिंग बैलेंस था 50,000, 1 लाख के फर्दर इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं। इट मीन्स हमारा टोटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया 1,50,000, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस है 80,000। इट मीन्स 70,000 के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए गए। तो हम पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कि हमने कितनी कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट बेच दिए। हमारे पास 1,50,000 के इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, 50,000 के पहले से थे, 1 लाख के और खरीदे, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस है 80,000। इट मीन्स हमने 70,000 की कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है। इट मीन्स जो इन्वेस्टमेंट हमने सेल किए हैं वो 80,000 रुपीज में सेल किए हैं, वो हम CR में लिख देंगे, बाय बैंक 80,000। और जो गेन है वो P&L में ट्रांसफर होता है 10,000। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बना रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। उसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है सेल और परचेज की। अ मशीन कॉस्टिंग 80,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000 वाज सोल्ड फॉर 35,000। तो देखिए एक मशीन है 80,000 जिस पर की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है 30,000, मतलब मशीन की रिटन डाउन वैल्यू हो गई 50,000, इसे सेल कर दिया गया है 35,000 में। और करंट ईयर में मशीनों पे 70,000 डेप लगाया गया है। देखिए ये जो एक्यूमुलेटेड डेप है सोल्ड मशीन का, इसे हम मशीन के अकाउंट में CR नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मशीन है वो ऑलरेडी रिटन डाउन वैल्यू पर है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया है। एक्यूमुलेटेड डेप ऑन सोल्ड मशीन एसेट के अकाउंट में तभी CR होता है जब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, मशीन ऑलरेडी बुक वैल्यू पर है। तो यहाँ पर मशीन को बेचा गया है, बाय बैंक लिखा जाएगा। मशीन को कितने में बेचा गया है? 35,000 में। और देखिए जो मशीन बेची गई है उसकी कॉस्ट 80,000 है और उस पर डेप एक्यूमुलेट हो चुका है 30,000। इट मीन्स बेची गई मशीन की जो रिटन डाउन वैल्यू है वो 50,000 है और बेच रहे हैं उसे 35,000 में, मतलब 15,000 का लॉस हो रहा है। ये लॉस P&L में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जो करंट ईयर का डेप लगाया गया है वो प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में ही CR किया जाएगा, एनुअल डेप। अब हमें यहाँ से पता चलेगा कि करंट ईयर में हमने फर्दर कितने की प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है। बैलेंसिंग फिगर में वो अमाउंट आ जाएगा, 2,70,000 की हमने फर्दर प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है। इसके बाद हम पेटेंट के अकाउंट की बात करते हैं। इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। पेटेंट 20,000 के राइट ऑफ किए गए हैं और रिमेनिंग कुछ पेटेंट है जो कि 10,000 के प्रॉफिट पे बेच दिए गए हैं। तो देखिए पेटेंट राइट ऑफ करेंगे, अमोर्टाइजेशन जो कि पेटेंट अकाउंट में CR होगा। अब आप देखिए 1 लाख के पेटेंट थे, 20,000 के अमोर्टाइज हो गए, तो 80,000 के बचने चाहिए, लेकिन 70,000 का पेटेंट का बैलेंस है। इट मीन्स 10,000 की कॉस्ट के पेटेंट को सेल कर दिया गया है। तो वो हम लिखते हैं बाय बैंक 10,000 की कॉस्ट के पेटेंट 10,000 के प्रॉफिट पर सेल किए गए हैं। इट मीन्स 20,000 में सेल किया है और जो प्रॉफिट है वो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमारा पेटेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद गुडविल अकाउंट की बात करते हैं। तो देखिए गुडविल के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अब हम देखते हैं गुडविल में क्या हो रहा है। गुडविल का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000 है। इट मीन्स करंट ईयर में हमने 50,000 की गुडविल परचेज की है, तो टू बैंक 50,000। तो ये हमारे सारे अकाउंट कंप्लीट हो गए। इसके बाद इसके अलावा डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम हम और कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हमने जो अकाउंट बनाए हैं उनमें जो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो हैं उन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाया है। हमने 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1 लाख के खरीदे हैं और 80,000 के बेचे हैं। इसके बाद हमने प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाया था। उसमें देखिए हमने प्लांट एंड मशीनरी करंट ईयर में 35,000 का सेल किया है और 2,70,000 का परचेज किया है। तो जो 2,70,000 परचेज किया है ये आउटफ्लो है, माइनस में दिखाएंगे इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया है। इसके बाद पेटेंट का अकाउंट देखिए
पेटेंट हमने खरीदे नहीं है, केवल 20,000 के पेटेंट करंट ईयर में सेल किए हैं, जो कि इनफ्लो है। गुडविल करंट ईयर में 50,000 का परचेज किया गया है, जो कि आउटफ्लो है। तो ये तो हमारा ये जो अकाउंट है वहां से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो आ गया। इसके अलावा जो रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम, ये तीन इनकम हमारी इन्वेस्टमेंट पे जनरेट होती हैं। तो ये हमारा इन्वेस्टिंग इक्विटी का इनफ्लो है। अब हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में। सबसे पहले देखिए, ये जो रेंट रिसीव हुआ है 20,000, ये हमारी रेंटल इनकम है। इसके बाद डिविडेंड रिसीव हुआ है दामोदर लिमिटेड से 12%। तो देखिए, दामोदर लिमिटेड के हमारे पास कितने के शेयर्स हैं? 1,50,000 के। उसी पर हमें 12% की रेट से डिविडेंड रिसीव होगा। 1,50,000 का 12% 18,000। इंटरेस्ट इनकम, तो ये देखिए वो हमें 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ओपनिंग बैलेंस 50,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 80,000 है। करंट ईयर में हमने फर्दर इन्वेस्टमेंट खरीदे भी हैं और फिर कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे भी हैं, लेकिन जो बेचने और खरीदने का ट्रांजेक्शन है उसकी डेट नहीं दी है, तो हमें मानेंगे कि ये हमारे ईयर के एंड में हुए हैं। तो इस वजह से जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारे ओपनिंग बैलेंस पर ही मिलेगा। 50,000 का 12% 6,000। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आंसर निकालते हैं। तो ये देखिए हमारा आंसर आ रहा है 2,41,000 माइनस में ये आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 30 से करना स्टार्ट करेंगे।